पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि यानी कि एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी होती है? देखिए, जो एंडोक्राइन ग्लैंड है ये क्या करता है, मेनली हार्मोन को सिक्रीट करता है एंडोक्राइन ग्लैंड। अब इसमें सबसे बड़ी एंडोक्राइन ग्लैंड पूछ रहा है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन है, देखिएगा, थायराइड ग्रंथि, उसके बाद आपका लीवर, पिट्यूटरी ग्लैंड और एड्रिनल ग्लैंड। ये एड्रिनल यानी कि अधवृक्क, पीयूष ग्रंथि, यकृत और थायराइड ग्रंथि। तो जो सबसे बड़ा मानव शरीर का एंडोक्राइन ग्लैंड होता है वो क्या है? थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि कहाँ होती है? हमारे नेक में, गले में होती है, यहाँ पे। ये आपका थायराइड ग्लैंड है, ऊपर थायराइड ग्लैंड है और इसके पीछे पैराथायराइड ग्लैंड होता है। याद रखिएगा, ऊपर थायराइड ग्लैंड और उसके नीचे पैराथायराइड ग्लैंड। पैराथायराइड ग्लैंड के बारे में बोलना चाहूँगा एक चीज़, जब बच्चे पैदा होते हैं तो सबसे ज़्यादा जो बड़ा ग्लैंड होता है वो पैराथायराइड ग्लैंड ही होता है। जैसे बच्चों की उम्र बढ़ती जाती है ये पैराथायराइड ग्लैंड डीजनरेट हो जाता है। तो मैं अभी बात कर रहा था थायराइड ग्लैंड की। जो सबसे बड़ी एंडोक्राइन ग्लैंड है कौन सी है? थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड ये मानव शरीर का सबसे बड़ा अंतःस्रावी ग्रंथि है। कौन सा हार्मोन रिलीज करता है? अब बताइएगा कौन सी हार्मोन रिलीज करती है? तो ये थायरॉक्सिन नामक हार्मोन रिलीज करता है थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि, थायरॉक्सिन हार्मोन, याद रहेगा। थायराइड ग्लैंड सबसे बड़ी एंडोक्राइन ग्लैंड जो हार्मोन सिक्रीट करता है हमारी बॉडी में, ठीक है। सबसे बड़ी एंडोक्राइन ग्लैंड थायराइड ग्लैंड, कौन सा हार्मोन सिक्रीट करता है? थायरॉक्सिन। ये देखिए जो लीवर है, और ज़रा लीवर के बारे में जानते हैं। जो लीवर ग्लैंड है हमारी, ठीक है, ये क्या है? लीवर क्या होता है? लीवर हमारे बॉडी में, ये हमारा थोरेसिक केस है, थोरेसिक केस में लंग के पीछे लीवर पाया जाता है। लंग के पीछे क्या पाया जाता है? लीवर। लीवर हमारा विटामिन को स्टोर करता है। किसको स्टोर करता है? विटामिन को। कौन कौन से विटामिन को स्टोर करता है? याद रखिएगा, मैंने इसके पहले विटामिन वाले सिलेबस में पढ़ाया है। कीड़ा यानी कि विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए। कीड़ा को स्टोर करता है लीवर, यानी कि जो फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं उसको लीवर स्टोर करता है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। इसके बाद ये बाइल को सिक्रेट करता है। बाइल, यहाँ से लीवर बाइल को सिक्रेट करता है जो फैट के डाइजेशन पे हेल्प करता है। किसके डाइजेशन पे हेल्प करता है? फैट के डाइजेशन पे, ठीक है। फैट को क्या करता है? ये बाइल ब्रेक करता है। ब्रेक करता है किसको? स्मॉल ड्रॉपलेट में। देखिए, बाइल डायरेक्टली फैट के डाइजेशन पे इन्वॉल्व नहीं होता है, बट हेल्प करता है। क्या करता है? बाइल हेल्प करता है। अब क्या करता है ये बाइल जूस? फैट के बड़े बड़े ड्रॉपलेट को छोटे ड्रॉपलेट में तोड़ता है, ठीक है। और बाइल क्या करता है? जो एसिडिक काइम यानी पेट के अंदर जो भोजन पचता है तो वो एसिडिक होता है, ठीक है। पेट के अंदर खाना पचा और वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, तो एसिडिक को क्या करता है? ये पहले तो न्यूट्रल करता है, फिर एल्कलाइन करता है। अब एल्कलाइन मीडियम में ही फैट का क्या होता है? एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। तो अब कैसे इसका एब्जॉर्प्शन होता है ये आप ध्यान से देखिए। ये क्या करता है कि जैसे ही हमारा एसिडिक काइम ये पेट से, स्टमक से नीचे गया, ड्यूडेनम के रास्ते कहाँ गया? स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन में लाइपेज नाम का एंजाइम होता है। कौन सा एंजाइम? लाइपेज। लाइपेज क्या करता है? लाइपेज नामक एंजाइम ये एल्कलाइन मीडियम में वर्क करता है और ये फैट को डाइजेस्ट करता है। क्लियर हो गया? लीवर क्या करता है? विटामिन कीड़ा, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए को क्या करता है? लीवर में स्टोर करता है। और लीवर क्या करता है? बाइल प्रोड्यूस करता है। बाइल जो होता है ये हमारे फूड के डाइजेशन पे हेल्प करता है। किसके डाइजेशन में? फैट के। ये क्या करता है? बाइल जो लीवर में निकलता है, लीवर से निकलता है, ये हमारे एसिडिक काइम को जो पेट से पच करके अब ड्यूडेनम के रास्ते स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, तो ये एसिडिक काइम को क्या करता है? बेसिक में कन्वर्ट करता है। और वहीं पे लाइपेज नामक एंजाइम, क्या? लाइपेज नामक एंजाइम फैट को डाइजेस्ट करता है। किसको डाइजेस्ट करता है? फैट को। देखिए, अब जो भी मैंने एंडोक्राइन ग्लैंड आपको बताया था उस पर मैंने ये एक बहुत ही अच्छा आपके लिए पिक जनरेट किया है।
ठीक है, इसको बनाने में बड़ा मेहनत लगा है। तो इसको आप ध्यान दीजिए, जो भी एंडोक्राइन ग्लैंड है, देखिए हमारे मस्तिष्क में पीनियल ग्रंथि है। कौन सी ग्रंथि है? पीनियल ग्रंथि। ये क्या करता है? मेलाटोनिन नामक हार्मोन को सिक्रीट करता है। देखिए यहाँ पे है, ये मेलाटोनिन नामक हार्मोन को सिक्रीट करता है। और इसका क्या होता है, इसका क्या काम है मेलाटोनिन का? ये हमारे सोने और जागने के चक्र को नियंत्रित करता है। क्या करता है? ध्यान दीजिएगा, मैंने लीवर के बारे में पढ़ाया था, लेकिन लीवर किससे संबंधित था? उसके पहले मैंने थायराइड ग्लैंड के बारे में बताया था। थायराइड ग्लैंड क्या था? एंडोक्राइन ग्लैंड था। अब ये मैं पूरे एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में आपको समझा रहा हूँ, इसलिए मैंने बोला था शुरू में ही आपको कि मेरे 20 क्वेश्चन में 200 क्वेश्चन आएंगे। अब यहाँ से देख लीजिए कितने क्वेश्चन पढ़ेंगे, और आप लोग ज़रूर गिनिएगा कि मैंने कितने प्रश्नों की व्याख्या करी, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा दोस्तों। ठीक है, जो पीनियल ग्रंथि है हमारे मानव मस्तिष्क में है, कौन सा हार्मोन सिक्रीट करता है? मेलाटोनिन। पीनियल ग्लैंड मस्तिष्क में पाया जाता है, कौन सा हार्मोन सिक्रीट करता है? मेलाटोनिन। और ये क्या करता है? हमारे सोने और जागने के साइकिल को क्या करता है? नियंत्रित करता है। ठीक है, उसके बाद है, ये देखिए पीनियल ग्लैंड यहाँ पे है, उसके नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड है। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड। अब यहाँ पे आता है आपका थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड कहाँ है? गले में। गले में है, जो भी मैंने आपको बताया, थायरॉक्सिन नामक हार्मोन को ये सिक्रीट करता है। और या का क्या, थायरॉक्सिन नामक हार्मोन क्या करता है? ये हमारे मेटाबॉलिक और एनर्जी लेवल को मेंटेन रखता है। ठीक है, मेटाबॉलिक, जब भी हम खाना खाते हैं, डाइजेस्ट होने के बाद जो एनर्जी रिलीज होती है, उसको क्या करता है? ये नियंत्रित करता है। अब थायराइड की कमी से लोगों को बहुत सारी बीमारियां होती हैं, T3, T4, TSH डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, तो उनको अलग से डॉक्टर पिल्स देते हैं, लगभग 25 mg से लेकर के 120 mg तक, 150 mg तक, जिसमें थायरॉक्सिन की टैबलेट आती है। ठीक है, वो क्या करता है कि हमारे थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा। थायराइड का सिक्रेशन अगर कम है तो उसको मेंटेन करता है, और हमारे एनर्जी लेवल को और मेटाबॉलिक को कंट्रोल करता है। तो थायराइड ग्लैंड थायरॉक्सिन हार्मोन, पीनियल ग्लैंड मेलाटोनिन हार्मोन क्या करता है? हमारे नींद के जागने की और सोने की हमारी साइकिल को नियंत्रित करता है। इसके बाद है एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड देखिएगा 2 पेयर में होता है। कितने पेयर में? एक क्वेश्चन बनता है इसमें कि एड्रिनल ग्लैंड सिंगल है, कौन कौन सी ग्रंथि डबल पाई जाती है, पेयर में पाई जाती है। तो आप यहाँ देखेंगे एड्रिनल ग्लैंड, ये एड्रिनल ग्लैंड है। ठीक है, किडनी है, हमारा बॉडी में 2 किडनी पाई जाती हैं, तो ये एड्रिनल ग्लैंड, एक यहाँ एड्रिनल ग्लैंड और एक यहाँ एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड क्या करता है? एड्रीनैलिन हार्मोन को सिक्रीट करता है, जो हमारे तनाव, जो हम टेंशन में होते हैं, स्ट्रेस में होते हैं, बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, तो ये एड्रीनैलिन हार्मोन हमारी बॉडी में सिक्रीट होता है। ठीक है, ये क्या करता है? इस हार्मोन को हम बोलते हैं, इस हार्मोन का बोलते हैं कि फ्लाइट और फ्राइट हार्मोन। ठीक है, यानी कि इसको क्या बोलेंगे? ध्यान दीजिएगा, इसको बोलेंगे हम लोग फ्लाइट या फ्राइट हार्मोन। ठीक है, तो ये जो एड्रिनल ग्लैंड है, सॉरी पिट्यूटरी ग्लैंड है, नहीं, अभी हम एड्रिनल ग्लैंड की बात कर रहे हैं। तो एड्रिनल ग्लैंड क्या कर रहा है? अधीरे ग्रंथि ये एड्रीनैलिन हार्मोन को सिक्रीट करता है। कब? जब हम किसी खतरे में होते हैं, किसी स्ट्रेस में होते हैं, किसी डेंजर में होते हैं। इसको क्या बोलते हैं? फ्लाइट और फाइट हार्मोन। या तो भाग जाओ या तो लड़ जाओ, ये ऐसे हार्मोन है, या तो भागो या तो लड़ो। तो एड्रिनल ग्लैंड एड्रीनैलिन हार्मोन को सिक्रीट करता है, इसको फ्लाइट या फाइट हार्मोन बोलते हैं। तो अभी हम देख रहे थे एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड हमारा क्या आता है? ये हमारी किडनी के ऊपर पाया जाता है, पेयर में पाया जाता है। एड्रीनैलिन हार्मोन रिलीज करता है। इस एड्रीनैलिन हार्मोन को हम फ्लाइट या फाइट हार्मोन्स कहते हैं। ठीक है, फ्लाइट या फाइट हार्मोन्स। अब देखिए, ये बीपी को भी नियंत्रित करता है। जो ये एड्रीनैलिन है, आप कभी कोई देखेंगे जब ज़्यादा डर जाते हैं आपका बीपी हाई हो जाता है। ठीक है, या बहुत गुस्से में आग हो गए तो बीपी हाई हो जाएगा, ज़्यादा डर गए तो बीपी लो हो जाता है। तो हाई और लो, ये एड्रीनैलिन हार्मोन जो है हमारे बीपी को भी नियंत्रित करता है, इम्पॉर्टेंट है। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, जो आपका एड्रीनैलिन हार्मोन है, इससे एक एल्डोस्टेरोन हार्मोन भी सिक्रीट होता है। कौन सा हार्मोन? एल्डोस्टेरोन। एड्रीनैलिन हार्मोन, फ्लाइट फाइट हार्मोन। ठीक है, एड्रीनैलिन हार्मोन, फ्लाइट या फाइट हार्मोन्स,
बीपी को भी नियंत्रित करता है, और ये एक और हार्मोन रिलीज करता है जिसको बोलते हैं हम एल्डोस्टेरोन हार्मोन। ये एल्डोस्टेरोन हार्मोन क्या करता है? एल्डोस्टेरोन हार्मोन ये हमारे शरीर में साल्ट और वाटर को बैलेंस करता है। हमारे शरीर में साल्ट वाटर का बैलेंस कौन करता है? एल्डोस्टेरोन हार्मोन। कौन सा हार्मोन? एल्डोस्टेरोन हार्मोन। कहाँ पाया जाता है, कहाँ रिलीज होता है? हमारी एड्रिनल ग्लैंड इसको रिलीज करती है। ठीक है, अब इसके बाद आपका आता है, देखिए ये पैनक्रियाज है, ध्यान दीजिएगा, पैनक्रियाज हार्मोन, पैनक्रियाज हार्मोन नहीं, पैनक्रियाज ग्लैंड। पैनक्रियाज ग्लैंड से जो हार्मोन रिलीज होता है वो इंसुलिन हार्मोन होता है। ये आप सभी जानते हैं। इंसुलिन हार्मोन क्या करता है? हमारे बॉडी की ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करता है। यानी पैनक्रियाज से कौन हार्मोन रिलीज होता है? इंसुलिन। इंसुलिन रिलीज बाई पैनक्रियाज। ठीक है, पैनक्रियाज से रिलीज होता है हार्मोन इंसुलिन, ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करता है। अब भी अग्नाशय के बारे में बताया था, इसे इंसुलिन हार्मोन रिलीज होता है। अब आते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे मस्तिष्क में होता है। एक साइड में आपका पिट्यूटरी ग्लैंड है और एक साइड में पिनियल ग्लैंड है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड को बोलते हैं मास्टर ग्लैंड। क्या बोलते हैं? मास्टर ग्लैंड। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से एंडोक्राइन ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड बोलते हैं? तो दैट इज पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या बोलते हैं? मास्टर ग्लैंड। क्यों? क्योंकि यह अन्य जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, अंतःस्रावी अंग है, उनको ये कंट्रोल करता है। ये ऐसे हार्मोन रिलीज करता है कि जब ये ऐसा हार्मोन जब रिलीज करेगा, तो जैसे मान लीजिए आप ग्रोथ हार्मोन है और टीएसएच हार्मोन है। पिट्यूटरी ग्लैंड ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करता है और टीएसएच को रिलीज करता है। अभी और हार्मोन बता रहा हूँ। तो टीएसएच क्या करता है? थायराइड को स्टिमुलेट करता है। ग्रोथ हार्मोन क्या करता है? गोनैड्स को ये हिट करता है और यहाँ से मेल में प्यूबर्टी को ग्रोथ करता है, फीमेल में भी प्यूबर्टी लाती है। तो ये क्या करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड ऐसे हार्मोन को रिलीज करता है कि इसकी वजह से शरीर के अन्य एंडोक्राइन ग्लैंड वो एक्टिव होते हैं। क्या होते हैं? एक्टिव होते हैं। तो पिट्यूटरी ग्लैंड को इसीलिए हम क्या बोलते हैं? मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। ठीक है, मास्टर ग्लैंड क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये अन्य एंडोक्राइन ग्लैंड को क्या करता है? नियंत्रित करता है। अब ये किसको नियंत्रित करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड। ध्यान दीजिएगा, थायराइड ग्लैंड को। थायराइड ग्लैंड को टीएसएच के माध्यम से, टीएसएच वहाँ से थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन सिक्रेटेड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड। और जैसे टीएसएच रिलीज होगा, ये थायराइड हमारा क्या हो जाएगा? एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड, जो हमारा एड्रिनल ग्लैंड है, इसको भी कंट्रोल करता है। एड्रिनल ग्लैंड से क्या क्या था? एड्रिनलिन था और एल्डोस्टेरोन था। दो हार्मोन मैंने आपको बताया था। ठीक है, इसके बाद ये आपका गोनैड्स को भी, यानी कि टेस्टेस, गोनैड्स का फीमेल में ओवरी और मेल में क्या आपका? टेस्टेस, इन दोनों को भी ये कंट्रोल करता है। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड को देखिए क्या करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड ग्रोथ हार्मोन का फॉर्मेशन करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड जीएच यानी कि ग्रोथ हार्मोन रिलीज करता है। और ये ग्रोथ हार्मोन क्या करते हैं? मेल और फीमेल बॉडी के स्ट्रक्चर को डेवलप करते हैं। ये क्या करते हैं? प्रोलैक्टिन हार्मोन को रिलीज करता है। क्या? पिट्यूटरी ग्लैंड प्रोलैक्टिन हार्मोन को रिलीज करता है। प्रोलैक्टिन हार्मोन जब लेडीज में बच्चा जैसे ही बर्थ होगा, जैसे ही बच्चा पैदा होगा, तो क्या होता है? मिल्क फीडिंग कराती है ना माताएं बहनें। तो मिल्क फीडिंग जैसे बच्चा बर्थ होगा, तो यही प्रोलैक्टिन सिक्रेटेड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड, तो वो प्रोलैक्टिन जाकर के गोनैड को एक्टिव करेगा और वो प्रोलैक्टिन दूध के सिक्रेशन को तुरंत स्टिमुलेट करता है आफ्टर बेबी बर्थ। क्लियर है? तो पिट्यूटरी ग्लैंड ग्रोथ हार्मोन को स्टिमुलेट कर रहा है, पिट्यूटरी ग्लैंड प्रोलैक्टिन हार्मोन को स्टिमुलेट कर रहा है। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड प्रोलैक्टिन हार्मोन को क्या कर रहा है? सिक्रेट कर रहा है और वो प्रोलैक्टिन मिल्क के सिक्रेशन में हेल्प करता है आफ्टर बेबी बर्थ। इसके बाद ये एफएसएच को सिक्रेट करता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्या होता है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को सिक्रेट करता है पिट्यूटरी ग्लैंड, यानी कि एफएसएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये क्या करता है? रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कंट्रोल करता है। एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करता है? रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कंट्रोल करता है, जैसे ओवरी को और टेस्टिस को। क्लियर? ठीक है बच्चों, अब एक और आपका एंडोक्राइन ग्लैंड है
क्या आपका है, ओवरी या टेस्टिस, ओवरी या टेस्टिस। तो अब इसमें से जो मेल हार्मोन है, मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन, उसको क्या बोलते हैं, टेस्टोस्टेरोन। मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन इज कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन क्या करता है, ये मेल जितना भी मेल नेचर है और मेलिक नेचर है, या जो पुरुषों में जो भी प्यूबर्टी को लाता है, प्यूबर्टी नहीं, जो भी पुरुषों में अंदर जो चेंज, वॉइस में चेंज आ जाती है, ठीक है, जननांग उनके विकसित हो जाते हैं, गोनेड्स वगैरह डेवलप हो जाते हैं, तो ये कौन सा हार्मोन है, टेस्टोस्टेरोन। यानी मेल हार्मोन क्या हो गया, मेल हार्मोन क्या हो गया, टेस्टोस्टेरोन, और फीमेल हार्मोन क्या हो गया आपका, प्रोजेस्टेरॉन। मेल हार्मोन इज टेस्टोस्टेरोन। टेस्टिस मेल में पाया जाता है, तो मेल का हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन। और फीमेल हार्मोन क्या हो गया आपका, प्रोजेस्टेरॉन। क्या हो गया, प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, तो ये प्रजनन में और यौन विकास में हेल्प करते हैं। इतना क्लियर हो गया।